नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको किनेटोजाइम डी टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि ये कैसे वर्क करती है, इसके क्या यूजेस हैं, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो किनेटोजाइम डी टैबलेट है, इसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं। किनेटोजाइम डी टैबलेट में ट्राइप्सिन, काइमोट्राइप्सिन, ब्रोमेलेन, रोटोसाइड ट्रीहाइड्रेट एंड डिक्लोफेनेक सोडियम पाया गया है। और इसकी मात्रा की बात करें तो इसमें जो ट्राइप्सिन, काइमोट्राइप्सिन है वो है 50,000 AU एंड जो ब्रोमेलिन है वो 90 mg है और जो रोटोसाइड ट्रीहाइड्रेट BP है वो 100 mg है और जो डिक्लोफेनेक है सोडियम वो है 50 mg। और ये सिस्टोपिक लैबोरेटरीज कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 136 रुपीज़ और आपको इसकी वन स्टिप में 10 टैबलेट्स मिल जाएंगी। ये 3 टैबलेट्स मैंने अपने लिए पर्सनली यूज़ की थी। चलिए अब हम जानते हैं कि इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं ये कैसे वर्क करते हैं। ये 4 कॉम्पोजिशन में मिलने वाली एक मेडिसिन है। इसमें कॉम्पोजिशन पाए गए हैं ट्राइप्सिन, काइमोट्रोप्सिन एंड ब्रोमेलिन, रोटोसाइड ट्रीहाइड्रेट एंड डिक्लोफेनेक सोडियम। जो इसमें ट्राइप्सिन है एंड ब्रोमेलिन है, ये दोनों ही एंजाइम हैं जिनका काम क्या होता है, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करना होता है और बॉडी को सब्सटेंस प्रोड्यूस करना है जो कि फाइट करते हैं अगेंस्ट पेन और स्वेलिंग के। इसमें जो डिक्लोफेनेक पाया गया है ये एक NSAID है जिसे कि हम नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी कहते हैं, जिसका वर्क क्या होता है, ब्लॉक करना होता है रिलीज होने वाले स्टेन केमिकल मैसेंजर्स को, जिसके कारण पेन और इन्फ्लामेशन होती है, मीन्स रेडनेस और स्वेलिंग होती है। और लास्ट में इसमें जो रोटोसाइड ट्रीहाइड्रेट पाया गया है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि प्रोटेक्ट करता है बॉडी को डैमेज होने से, जो कि केमिकल्स के कारण होता है, जिसे कि हम फ्री रेडिकल्स भी कहते हैं। फर्दर इसके साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये रिड्यूस करता है स्वेलिंग को। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि जो किनेटोजाइम डी टैबलेट है ये किन कंडीशन में हम पेशेंट को दे सकते हैं। सबसे पहले जो किनेटोजाइम डी टैबलेट है ये एक पेन किलर मेडिसिन है जो किसी भी तरह के होने वाले दर्द में यूज़ की जा सकती है। अदरवाइज इसके बिना इसको रिड्यूस स्वेलिंग, रिलीव पेन और ईज मतलब कि कम करती है इन्फ्लामेशन को, जो कि कई तरह की कंडीशंस में होता है, जैसे कि रोमेटिक अर्थराइटिस। रोमेटिक अर्थराइटिस क्या होता है, इसमें जॉइंट्स, हैंड्स और जो फीट्स होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है और उसी की वजह से पेन भी होती है। और इसके साथ ही इसको ओस्टियोआर्थराइटिस, ये भी ऑटोइम्यून डिसीज़ होती है, ये भी हड्डियों की होने वाली डिसीज़ है। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट की बोन्स होती हैं वो वीक होने लगती हैं। और इसके साथ ही इसको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये क्या होता है, ये भी अर्थराइटिस की ही टाइप होती है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को लोअर बैक पेन होने लगती है और उसके जो वर्टिब्रल होते हैं जिसे कि हम मनके भी कहते हैं वो धीरे धीरे फ्यूज होने लगते हैं, मीन्स दबने लग जाते हैं और पेशेंट का जो पोस्चर होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो इन कंडीशन में होने वाली पेशेंट को इन्फ्लामेशन, पेन और स्वेलिंग के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। या फिर इसके साथ ही ये रिलीफ दिलाता है मांसपेशियों की दर्द से और बैक पेन से। या फिर आपके दांत में दर्द हो रहा है, टूथेक हो रही है, उसमें यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ ही ये रिड्यूस पेन करता है ईयर की और थ्रोट की। और इसके बिना इसको आफ्टर द एनी सर्जरी टू रिड्यूस द पेन, मीन्स किसी पेशेंट की कोई सर्जरी हुई है और उसके बाद उसको पेन हो रही है और उसके स्टिचर को हील करने में भी ये हेल्प करता है।
या फिर इसको और भी कई मेडिकल रीजंस के लिए डॉक्टर यूज़ करते हैं, जैसे कि जॉइंट्स में दर्द है, माइग्रेन का दर्द है, टेस्टिकुलर पेन है, मीन्स जॉइंट्स में होने वाले गुप्त अंगों में पेन, और इसके बिना इसको फ्रैक्चर्ड फुट के लिए यूज़ कर सकते हैं, हेडेक के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर पेशेंट को स्प्रेन हो गया है या फिर जॉइंट्स में स्टिफनेस है उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर पेशेंट को शटिका में पेन है, जो हमारी शटिका नर्व होती है उसमें दर्द हो रहा है, तो उसमें भी यूज़ किया जा सकता है। इसका बेस्ट बेनिफिट इस टैबलेट का ये है कि ये स्पीडी रिकवरी दिलाता है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से बिलोंग करती है। इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट और रिज़ल्ट है अगर आपको डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। इसके साथ ही ये हेल्प करता है डेली एक्टिविटीज़ ईजी करने में, जिसे खाने के बाद आप बेटर फील करते हैं और मोर एक्टिव भी फील करते हैं। चलिए अब हम इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। जो कीटोएंजाइम डी टैबलेट है, इसकी जो डोज और ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की एज, सेक्स और उसके वेट और उसकी जो कंडीशन है, मीन्स उसकी जो प्रॉब्लम है उस पर डिपेंड करती है। अदरवाइज डॉक्टर इसे दिन में 2 से लेकर 3 बार भी पेशेंट को उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इस टैबलेट को कभी भी तोड़कर या फिर चबाकर नहीं खाना चाहिए। इस टैबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका जो स्टमक होता है वो अपसेट नहीं होता है। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जो नीटोजाइम डी टैबलेट है, इसके ज़्यादातर जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो गंभीर रूप में नहीं आते हैं और ना ही उन्हें किसी तरह की मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। वो समय के साथ ही अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन आपको कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि नौजिया होना, वॉमिटिंग आना, सीने में जलन होना, दस्त लग जाना, स्टमक में पेन होना, या फिर भूख कम लगना, या फिर इंडाइजेशन मीन्स खाना हजम ना होना। अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा गंभीर रूप में नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर करें। लास्ट में अब हम इसके सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसकी सेफ्टी एडवाइस है, अगर आप इस टैबलेट को लेते समय अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो इस टैबलेट का सेवन ना करें। हमेशा इस टैबलेट को लेने से पहले आपको अल्कोहल को बंद करना है। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को अनसेफ माना गया है, क्योंकि ये डेवलपिंग जो बेबी होता है उसको इस टैबलेट से रिस्क है। प्लीज़ हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर आप इस टैबलेट का यूज़ खुद से कर रहे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग में इस टैबलेट को सेफ माना गया है, लेकिन हमेशा डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही इस टैबलेट को यूज़ करें। ड्यूरिंग ड्राई भी इस टैबलेट को अनसेफ माना गया है, क्योंकि सम टाइम पेशेंट को इस टैबलेट की वजह से हेडेक या फिर ब्लर्ड विजन मीन्स धुंधला दिखाई दे सकता है, डिजीनेस हो सकती है या फिर ड्राउजीनेस हो सकती है। किडनी और लीवर की डिसीज़ में इस टैबलेट को सेफ माना गया है। लास्ट में इसकी सेफ्टी एडवाइस यही है कि कभी भी इस टैबलेट को खुद से यूज़ ना करें। और इसके ऊपर भी मेंशन किया गया है, वार्निंग नॉट बी वेटरनरी यूज, मीन्स वेटरनरी मीन्स एनिमल्स में ये टैबलेट को यूज़ नहीं किया जा सकता है। ओवरऑल जाने तो जो कीटोएंजाइम डी टैबलेट है, इसका यूज़ किसी भी तरह की पेशेंट को पेन हो रही है तो उसके लिए किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।